अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जमात हश्तम सबक नंबर 5 8वीं क्लास का लेसन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबक नंबर 5 जिसका उन्वान है हमारे वतन का निशान। ये एक नज़म है जो आप लोग पढ़ेंगे। इसके खास अल्फाज हैं। नंबर 1 है ज़ोफिशा, चमकदार, लर्जा, कांपना, तरसा, डरा हुआ, सरनिगू, झुका हुआ, तैगे रवां, चलती हुई तलवार, जबी, पेशानी, मंशूर, दस्तूर, किसी पार्टी का, ठीक है। फरोजा, रोशन, थराना, कांपना, कोहो दमन, पहाड़ और वादी, अबद, हमेशा, हैबत, खौफ, डर। जिस एक क्लास आप लोग अपनी बुक्स ओपन कीजिए और आप लोगों का सफा नंबर है 27 और आज हम सबक नंबर 5 करने जा रहे हैं जिसका उन्वान है हमारे वतन का निशान। ये एक नज़म है आप लोगों की जिसके खास अल्फाज हैं ज़ोफिशा, लर्जा, तरसा, सरनिगू, तैगेरवान, जबी, मंशूर, फेरोजा, थराना, कोहदमन, अबद, हैबत। इन तमाम अल्फाज के आप लोगों को मीनिंग आपकी बुक से फरहंग में तमाम अल्फाज के मायने आप लोगों को मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। ये फरहंग है आप लोगों को दी गई यहाँ पे सफा नंबर 162 पे। यहाँ से आप इन तमाम अल्फाज के मायने तैयार करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे वतन का निशान जिससे मुराद है हमारा कौमी परचम। सबसे पहले आप लोगों को इस नज़म का मरकज़ी ख्याल बता दूं। नज़म का मरकज़ी ख्याल है कि शायर ने अपने कौमी परचम को अपने वतन के लिए, अपने लिए, आवाम के लिए, कौम के लिए क्या कहा है, बाइसे फख्र कहा है। और कौमी परचम हमारे लिए बाइसे फख्र है। हमारी सरजमीन इस पर रश्क करती है। इसमें और आप लोगों को तहरीक आज़ादी और अपने इस्लाफ की कुर्बानियों के बारे में इस नज़म में आपको बताया गया है कि किस तरह से कुर्बानियां दी हमारे शहीदों ने और मैदान जंग में किस तरह से गाजियों ने जंगें लड़ी और किस तरह से जो हमारे आज हम हमारे वतन का निशान नज़म जो है उसकी तशरीह करेंगे। हमारे वतन का निशान से मुराद हमारा कौमी परचम। हमारा कौमी परचम हमारे मुल्क की, हमारे पाकिस्तान की अलामत है। किसी भी कौम की अलामत क्या, उसका परचम ही उसकी अलामत होता है। किसी भी कौम का परचम उसकी अलामत होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे शायर ने अपने वतन से अपने परचम से मोहब्बत का इजहार करते हुए बहुत से परचम के शायर ने अपने परचम से मोहब्बत का इजहार किया है कि हमारा परचम हमारे लिए बाइसे फख्र है। हमारी सरजमीन इस परचम पर रश्क करती है। बहुत सी कौमें जो हैं हमारे परचम से डरती हैं। इसके अलावा इस नज़म में आप लोगों को गाजियों के बारे में बताया गया है, शहीदों के बारे में बताया गया है, किस तरह से शहीदों ने जो है इस परचम की खातिर अपना दीन बचाने के लिए किस तरह से उन्होंने कुर्बानियां दी। किस तरह से सहरा, कोहदमन जो थे वो इससे डरते थे। किस तरह से मुस्लिम ममालिक जो थे हमारे परचम से मुराद यानी जो मुसलमानों की तारीख है वो बहुत ज्यादा सुनहरी तारीख है। मुसलमानों का जो माजी है सुनहरा है। मुसलमानों ने जंग के मैदान में बहुत ज्यादा कामयाबियां हासिल की। अब हम पहले शेर की तशरीह देखेंगे। इससे रश्के फलक है जमीने वतन, इससे रोशन हुई है जबीने वतन, जर्रा जर्रा वतन का हुआ ज़ोफिशान, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। शायर ने पहले शेर में शायर जो है वो ये कह रहा है कि मेरे वतन की जो जमीन है, मेरे वतन की जो जमीन है उस पर फल्क यानी आसमान भी रश्क करता है। आसमान क्यों रश्क करता है? क्योंकि जमीन पर हमारा परचम है। आसमान भी इस बात की ख्वाहिश करता है कि वो भी जमीन, काश वो जमीन होता, क्योंकि जमीन की जो जमीन है वो परचम से रोशन है। इसलिए जो है वो हमारा आसमान जो है वो भी जमीन होने की ख्वाहिश करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। जर्रा जर्रा वतन का हुआ ज़ोफिशान यानी हमारे वतन का जो जर्रा जर्रा है वो रोशन हुआ।
किस वजह से? अपने परचम की वजह से। किसी भी कौम की जो आजादी की अलामत है, जो मुल्क की अलामत है, वो उसका परचम ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंट करता है पूरी कौम को, मुल्क को। ठीक है, ये निशान, ये हमारे वतन का निशान है, ये हमारे मुल्क का निशान है, हमारे मुल्क की अलामत है। अब वो दूसरी शेर में ये कह रहा है, ये हलाल आग है त्यागे कमदार की, ये सितारा चम बख्ते बेदार की, ये निशान कौम की सदवतों का निशान, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। कहता है कि मेरे परचम पर जो चांद बना हुआ है वो मुड़ी हुई तलवार को जाहिर करता है। इससे मुराद ये कि मुड़ी हुई तलवार से मुराद ये कि हमारे वतन के जो जवान हैं, जो फौजी जवान हैं, वो हमेशा जो है वतन के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। उनके अंदर जो है वो जज्बा ईमानी है और वो हमेशा जो है जंग के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, ये सितारा चमके बख्ते बेदार की, और उसके अंदर, उस हलाल के अंदर जो सितारा है वो इस परचम के अच्छे नसीब की अलामत है। ये सितारा चमके चमक बख्ते बेदार की, बख्ते बेदार यानी खुश किस्मत होना। ठीक है ना, यानी कि हमारे मुल्क का खुशकिस्मत होना, हमारे परचम का खुशकिस्मत होना, यानी उसके अंदर जो सितारा है वो खुशकिस्मती की अलामत है, हमारे मुल्क के लिए भी और हमारे परचम के लिए भी। ये निशान कौम की सदवतों का निशान, इससे मुराद कि ये जो परचम है हमारा, ये हमारी शान शौकत की अलामत है। इसी तरह से आप थर्ड वाला शेर देखेंगे, ये निशान जिससे लर्जा थे रूमो अजम, निशान जिससे तरसा थे खाकानो अजम, ये निशान जिससे था सरनिगू एक जहान, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। दरअसल शायर जो है यहाँ पे हमें हमारे माजी की याद दिला रहा है, माजी की भी याद दिला रहा है। इसके अलावा हमें अपने परचम से मोहब्बत का एक कह लें कि इजहार, वो अपने परचम से मोहब्बत का इजहार भी कर रहा है। यहाँ पे अपने परचम से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहता है कि मुसलमानों की अजमत शायर अपने परचम से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए यहाँ पे कह रहा है कि मुसलमानों की अजमत जो है, मुसलमानों की सॉरी तारीख जो है वो बड़ी ही अहम है, बड़ी ही रोशन है। मेरे वतन का परचम मुसलमानों की अजमत को जाहिर करता है। क्या था कि जिससे रोम की अजीम सल्तनत भी कामती थी। रूमो अजम यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है कि हमारे मुसलमानों से, अगर आप तारीख पढ़े, तारीख पाकिस्तान पढ़े, या आप लोग मुसलमानों की तारीख आप पढ़ते हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा होगा कि हमारी तारीख जो थी वो किस कदर रोशन थी। सहाबा कराम से अगर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इससे भी हमें अंदाजा होता है कि लोग किस तरह से, जो मुख्तलिफ कौमें थी, किस तरह से डरती थी मुसलमानों से, मुसलमानों के आगे जो थी वो कांपते थे। मुसलमानों में जज्बा ईमानी इस कदर था जिसकी वजह से लोग उनके साथ मुकाबला करने से डरते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये निशान जिससे तरसा थे खाकानो अजम। अब मुख्तलिफ भाषाओं की बात कर रहा है कि यहाँ पे अरब के अलावा दीगर ममालिक भी खौफजदा थे मुसलमानों से। ठीक है, मुसलमानों के परचम से। ये परचम तो पाकिस्तान का परचम अब बना, उससे पहले भी तो जाहिर बात है मुसलमानों का कोई परचम होगा। ये कट कर दीजिएगा यहाँ से। जी स्टूडेंट, यही कि हमारे परचम से बहुत से ममालिक रूमो अजम जो थे वो डरते थे। इसी तरह अरब और अरब के अलावा बहुत से दीगर ममालिक भी परचम से डरते थे। इसके सामने जो थे वो सबके सब लोग जो थे वो सरनिगू रहते थे, यानी सर झुका लेते थे, इनके साथ मुकाबला करने से डरते थे। ठीक है, ये निशान अपनी जरी रिवायात का, ये निशान गाजियों की करामात का। वो कहता है कि ये जो निशान है, ये अलामत जो है वो हमारी रोशन रिवायात, हमारा परचम जो है वो हमारी रोशन रिवायात की अलामत है। ये निशान गाजियों की करामात का, गाजियों की किस तरह से गाजियों ने मैदान जंग में जंग की, किस तरह से मैदान जंग में गाजी हमारे लड़े, किस तरह से उन्होंने मुरातिब हासिल किए, शहीदों ने किस तरह से मुरातिब हासिल किए। कहता है कि ये हमारे गाजियों और हमारे शहीदों की अलामत है जिनका जोशे मुसलसल था तैगे रवां, यानी उनके अंदर इतना जज्बा ईमानी था कि तैगे रवां के उनकी जो तलवार थी वो हमेशा चलती रहती थी। ठीक है ना, कलमा हक के सामने, यानी
जिनकी तलवार जो है वो कलमा हक को बुलंद करने के लिए हमेशा चलती थी। ये निशान, ये हमारे वतन का निशान। फिर है जिनके सीने मुनव्वर थे कुरान से, जिनके चेहरे फरोजा थे ईमान से। यहाँ पे शायर जो है वो अपने जवानों के मुतालिक बयान कर रहा है कि हमारे जो जवान थे, हमारे जो असलाफ थे, वो उनके सीने जो थे वो कुरान पाक की रोशनी से मुनव्वर थे, ईमान की रोशनी से मुनव्वर थे, यानी वो इस्लामी तालीमात पर चलते थे। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की पैरवी करते थे, जिसकी वजह से उनके जो चेहरे थे वो रोशन थे, मुनव्वर थे, उनके चेहरों पर नूर था। जिनकी हिम्मत कवि, जिनकी कुव्वत जमा, उनमें बहुत ज्यादा कुव्वत थी, ताकत थी, जज्बा था। कुव्वत ताकत होने के अलावा जज्बा होना जो है वो बहुत जरूरी है। जज्बा होगा तो ही इंसान जो है वो मैदान जंग में आ सकेगा। इसी तरह से शायर यहाँ पे आगे अगले शेर में शायर हमें बता रहा है कि मेरे परचम के सामने जो है वो सहरा भी जो है वो घबरा जाते थे, और जो कोह दमन थे, पहाड़ और वादियां जो थी वो लर्जने लग जाती थी, कांपने लग जाती थी। कांप उठी जमीन, झुके आसमां मेरे परचम के सामने। परचम के सामने यानी कि हमारे जो जवान थे, हमारे असलाफ जो हैं, हमारे बावजदाद जो हैं, वो इस कदर पुरजोश थे जज्बा ईमानी से कि उनके सामने जो है वो जमीन कांपती थी और आसमान भी झुक जाता था। ठीक है स्टूडेंट्स, हमेशा यूं ही लहलहाता रहे, जगमगाता रहे, जो दिखाता रहे। अब आखिर में शायर जो है वो अपने वतन के लिए दुआया कलमात कह रहा है। वो दुआ कर रहा है कि अल्लाह करे कि मेरे मुल्क का जो परचम है, मेरे देश का जो परचम है वो हमेशा लहराता रहे, और इसी तरह से जो अपनी चमक है वो दिखाता रहे, अब तक रहेगा यूं ही जोफिशान। ये निशान, ये हमारे वतन का निशान। कहता है कि क़यामत तक, ता क़यामत जो है वो मेरे वतन का निशान, जो कौमी परचम है वो हमेशा सरबुलंद रहेगा और चमकता रहेगा, और अल्लाह ताला इसे हमेशा सरबुलंद ही रखे, क्योंकि ये मेरे वतन का निशान है, मेरा परचम। यहाँ तक आप लोगों की तशरीह होगी स्टूडेंट्स। आप लोगों को इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे व्हाट्सएप के थ्रू। अब इसके आगे आप लोग देखिए, आगे बात सवाल नंबर 1 है, नज़म हमारे वतन का निशान। नज़म हमारे वतन का निशान के मुताबिक मुख्तसर जवाब लिखें। ये तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को तशरीह में से ही मिल जाएंगे। जैसे हमारे वतन का निशान से कौन सी चीज मुराद है, इससे मुराद हमारा कौमी परचम। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप लोगों को जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं सबके आंसर्स इसी की तशरीह में से मिल जाएंगे। सवाल नंबर 2 हमारे पास है, नज़म हमारे वतन का निशान के मुताबिक दुरुस्त जवाब पे निशानदेही टिक से करें। यहाँ पे भी इसके तमाम जोफिशाम हुआ है, वतन का कतरा कतरा, वतन का जर्रा जर्रा, वतन का झोंका झोंका, वतन का बंदा बंदा, वतन का जर्रा जर्रा। तो आप लोग इसी तरह से पूरी नज़म को जब आप लोग रीड आउट करेंगे तो आपको इनके आंसर्स भी मिल जाएंगे। अब यहाँ पे नजर अल्फाज तराकीब के मायने लोगों से तलाश करके अपनी कॉपी में लिखें। जोफिशा चमकता हुआ, तैग तलवार, खमदार मुड़ी हुई, बख्त किस्मत, रश्क फलक जिस पर आसमान रश्क करे, फख्र करे, तैगे रवान चलती हुई तलवार, बख्ते बेदार, खुशकिस्मती, जबीने वतन, वतन की पेशानी। ये सारे वर्ड्स मीनिंग आप लोगों को फरहंग में से मिलेंगे। यहाँ पे हमारे पास फरहंग दी गई है पेज नंबर 162 पे, यहाँ से आप लोग ये देख सकेंगे। उसके बाद आ जाइए स्टूडेंट्स, दर्जल अल्फाज का तलफ्फुज़ एराब की मदद से वाज़ेह करें। अब तक आप लोगों को एराब जो है वो व्हाइट बोर्ड पर लगा के दिखाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे अब आप क्या करोगे, आप लोग ये एराब जो है वो डिक्शनरी फ्रेज़ल लुगात जो है आप लोगों के पास अगर अवेलेबल नहीं है तो आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उससे देख के आप ये सारे एराब जो हैं वो खुद करेंगे, और इनमें से अक्सर एराब जो हैं वो आपको लेसन ही में से मिल जाएंगे। इसी तरह से हमारे पास आगे फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं। फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो भी आप लोग अपनी नज़म रीड आउट करके इनके आंसर्स इसके अंदर पुट करते जाएंगे। आगे क्वेश्चन है हमारे पास सवाल नंबर 6, नज़म हमारे वतन का निशान का मरकजी ख्याल तहरीर करें। ये मैं भी आप लोगों के सामने रीड आउट करूंगी। नज़म हमारे वतन का मरकजी ख्याल। इस नज़म में शायर अपने कौमी झंडे की अजमत और इसकी शान के बारे में बताता है कि हमारा कौमी परचम हमारे लिए फख्र का बाइस है और हमारी सरजमीन को इस पर रश्क है। हमारे कौमी झंडे से बहुत सी कौमें खौफ खाती हैं और ये हमारे गाजियों के कारनामों का मुंह बोलता सबूत है। ये हमारी हिम्मत का निशान है।
आखिर में शायर अपने परचम के लिए दुआई अल्फाज क्यों अदा करता है कि ये परचम हमेशा यूं ही लहराता रहे। स्टूडेंट्स, मरकजी ख्याल क्या होता है? किसी भी लेसन का या किसी भी नज़म का सेंट्रल पॉइंट, जिस तसव्वुर को या जिस ख्याल को ज़हन में रखते हुए कोई भी शायर कोई तख्लीक करता है कोई नज़म, तो वो उसका क्या कहलाता है? मरकजी ख्याल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इसका मरकजी ख्याल क्या है? सबसे पहले तो उसने अपने वतन से अपने झंडे से जो है वो मोहब्बत का इजहार किया है, फिर अपने आबाउजदाद के बारे में बताया गया है, और फिर अपनी सुनहरी जो तारीख है, जो हमारा सुनहरा माजी है मुसलमानों का, उसके बारे में बताया गया है, हमारे गाजियों के मुतालिक बताया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप लोग इसका मरकजी ख्याल लिख लेंगे। इसके नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे व्हाट्सएप के थ्रू। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 7 आता है। ऊपर सत्र में दिए गए अल्फाज के हम आवाज लफ्ज नज़म से तलाश करके नीचे वाली सत्र में लिखे ये कुरान, ईमान, इसी तरह से खमदार, बेदार। ये आप लोगों ने नज़म के जो हम आवाज अल्फाज हैं वो इस कॉलम में लिखने हैं, उनके ऑपोजिट। ठीक है स्टूडेंट्स, जहां का यहाँ से हम आवाज अल्फाज आप लोग देखेंगे निशान, ये निशान, ठीक है, नज़म में से लगाने हैं फाइंड आउट करके। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है रोजमर्रा। ये देखिए अपनी बुक से आप लोग, बयान के उस तरीके और बोलचाल को रोजमर्रा कहा जाता है जो अहले ज़बान के असलूबे बयान, तरीके इजहार और गुफ्तगू के अंदाज के ऐन मुताबिक हो। अहले ज़बान यानी ज़बान बोलने वाले, असलूबे बयान, बयान करने का तरीका, तरीके इजहार यानी तरीके किस तरह से वो इजहार करते हैं, ठीक है ना, इजहार करने का तरीका, और गुफ्तगू के अंदाज के ऐन मुताबिक हो। अगर कोई फिक्रा अहले ज़बान के अंदाज गुफ्तगू के खिलाफ हो तो उसे रोजमर्रा नहीं कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें एक कॉलम दिया गया है जिसमें कुछ गलत जुमले दिए गए हैं जिनको हमने दुरुस्त करके लिखना है। ये आप लोग देखिए, आप लोगों के सामने पहला आ रहा है, वो हर दिन वहां जाता है। वो हर दिन नहीं बल्कि हर दिन की जगह हमने क्या लगाना है, वो हर रोज वहां जाता है। दूसरे नंबर पे है वो आए रोज मुझे मिलता है, क्या आना है, वो आए दिन मुझे मिलता है। भाई को कहना कि मुझसे मिले, भाई को कहना कि मुझे मिल ले। बच्चे की नींद खुल गई, नींद खुलना नहीं बल्कि क्या है, बच्चे की आंख खुल गई। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों का सबक नंबर 5 जो है वो मुकम्मल हो गया। अब आप लोग अपनी बुक से देखिए, सबक नंबर 6 हमारे पास है। सबक नंबर 6 है हमारे पास, जिसका उन्वान है खून का बदला। खून का बदला। आप लोग अपनी बुक्स ओपन कीजिए और यहाँ से आप लोगों को मैं दिखाऊंगी इसके खास अल्फाज। गाफिल का मायने क्या होता है, बेपरवाह। यहाँ पे इसका उल्टा आएगा होशियार, बदबख्त, खुशबख्त, कमी, ज्यादती, रहम, बेरहम, नदामत, शर्मिंदगी होता है इसका, सरबुलंदी। नदामत का क्या है, सरबुलंदी। इसी तरह से आप लोग नंबर 4 पे जो क्वेश्चन है टिक क्रॉस का दुरुस्त और गलत की निशानदेही, ये भी बुक से देखते हुए आप लोग करेंगे। सवाल नंबर 5 आप लोगों को दिया गया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स उन्होंने मुज़क्कर और मोनस को, ये सवाल नंबर 5 है, मुज़क्कर और मोनस अलग अलग करके लिखें। यहाँ पे बुक पे आप लोगों को उन्होंने मिक्स करके दे दिए हैं। तो खून, गम, वक्त, ये हमारे पास क्या है, मुज़क्कर। रंगत, मुश्किल और रूह, ये हमारे पास है मोनस। इसके बाद नंबर 6 पे आप लोगों के सवाल आ रहा है दर्जन अल्फाज की जमा लिखें। हालत, हालात, मकसद, मकासिद, शख्स, अशखास, इल्म, अलूम, रूह, अरवा, एहसान, एहसानात। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद कॉलम भी इसी तरह से आप लोग करेंगे। फिल जी, रात के साथ ख्वाब, आंख के साथ आंसू, जख्मी के साथ बेहोश, घर, चार दीवारी, रफा, खत्म, खून, लटपट, हसरत, काश। ये आप लोगों को हो गया स्टूडेंट्स कॉलम। सवाल नंबर 8 जो है सबक खून का बदला का खुलासा तहरीर करें। आपने शॉर्ट वर्डिंग में समरी की सूरत में खुलासा जो है, खुलासा क्या होता है, किसी भी लेसन को आप लोगों ने शॉर्ट कर देना है, मुख्तसर कर देना है, तवील करके नहीं लिखना, एज इट इज नहीं लिखना। उसके जो है आप लोगों ने अहम पॉइंट्स जो है वो निकाल लेने हैं, निकात निकाल लेने हैं और फिर उसको एक खुलासे की सूरत में तहरीर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है।
दुरुस्त करके जुमलों की दुरुस्ती। यहाँ पे हमें कुछ जुमले दिए गए हैं बुक पे, आप लोग बुक पे देखिए। यहाँ पे मैंने आप लोगों के ये दुरुस्त करके जुमले जो हैं वो लिख दिए हैं बुक पे। हमारे पास पहला जुमला है, सोफे के ऊपर किताब पड़ी है। सोफे के ऊपर किताब पड़ी है, यहाँ पे आएगा सोफे पर किताबें पड़ी हैं। सोफे के ऊपर किताबें पड़ी हैं, इसका दुरुस्त है सोफे पर किताबें पड़ी हैं। दूसरा है अब्दुल्ला की खेल शानदार है, इसका दुरुस्त है अब्दुल्ला का खेल शानदार है। लाहौर और मुल्तान के दरमियान कितने मीलों का फासला है, लाहौर और मुल्तान के दरमियान कितने मील का फासला है। 4 महीनों के बाद आज तुम्हारी शक्ल देखी है, 4 महीने के बाद आज तुम्हारी शक्ल देखी है, ये आएगा। इमरान ने नई टोपी ओढ़ रखी है, ओढ़ नहीं बल्कि क्या आना है, पहन रखी है। इमरान ने नई टोपी पहन रखी है। बारिश बरस रही है, बरस नहीं बल्कि हो रही है, बारिश हो रही है। वो अंग्रेजी को जानते हैं, वो अंग्रेजी जानते हैं। यहाँ तक आप लोगों का लेसन जो है वो मुकम्मल हो गया। अब आप लोग निकालें क्वाइडेंशा की बुक। जी स्टूडेंट्स, क्वाइडेंशा से सफा नंबर 3 टॉपिक है हमारे पास। इसमें नकरा की इकसाम, इसमें नकरा के टोटल 5 इकसाम है। सबसे पहली है इसमें आला, इसमें सौद, इसमें मुसव्वर, इसमें मुकब्बर, इसमें ज़र्फ। जो आखिरी किस्म है हमारे पास इसमें ज़र्फ, उसके आगे फर्दर दो इकसाम है, ज़र्फ़े ज़मा और ज़र्फ़े मकाम। सफ़ा नंबर 4 पे आ जाइए। सबसे पहले हम लोग इसमें आला की डेफिनेशन पढ़ेंगे। वो इसमें नकरा है जो किसी औजार या हथियार को जाहिर करे, जैसे चाकू, कैंची, छुरी वगैरह, यानी किसी औजार को, टूल जिसे आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, वो है इसमें आला। औजार या हथियार, जो किसी औजार या हथियार को जाहिर करे, इसमें आला कहलाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसमें सौत नंबर 2 पे। इसमें सौत कहते हैं आवाज को, यानी वो इसमें नकरा है जो किसी आवाज को जाहिर करे, कोई भी आवाज, वो इंसानी आवाज भी हो सकती है, वो परिंदों की भी, जानवरों की भी, गाड़ियों की भी हो सकती है, वो क्या कहलाएगा इसमें सौत। इसकी मिसाल है टन टन, जैसे घंटी की आवाज। उसके बाद हमारे पास आ रहा है इसमें मुसव्वर, वो इसमें नकरा है जो किसी चीज का छोटापन जाहिर करे। मुसव्वर असगर से निकला है, इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, पता चल रहा है मुसव्वर छोटा, जो किसी चीज के छोटेपन को जाहिर करे, वो क्या कहलाता है इसमें मुसव्वर। जैसे बागीचा, प्याली। इसमें मुकब्बर अकबर से, अकबर मीन बड़ा, और मुकब्बर मीन बड़ा, यानी जो किसी चीज की बड़ाई को जाहिर करे वो क्या कहलाएगा मुकब्बर, ठीक है। वो इसम नकरा है जो किसी चीज का बड़ापन जाहिर करे, जैसे शहनशाह, शाह सवार। उसके बाद आखिरी किस्म हमारे पास आ रही है इसमें ज़र्फ, वो इसमें नकरा है जिससे कोई जगह या वक्त जाहिर हो। 2 चीजें उसने बताई हैं, कोई जगह या वक्त जाहिर हो, जैसे दफ्तर एक जगह का नाम है, सुबह क्या है, वक्त है, ठीक है। आगे इसकी 2 इकसाम है, ज़र्फ़े ज़मा और ज़र्फ़े मकाम। ज़र्फ़े ज़मा देखते हैं सबसे पहले। वो इसमें नकरा है जो किसी वक्त को जाहिर करे। ज़मा उसके नाम, ज़मा जो है वो जमाने से, ठीक है, नाम आप इसको जो है मंसूब भी कर सकते हैं जमाने के साथ। जमाने को माइंड में रखते हुए ज़मा को जहन में रखें तो आपको इसकी डेफिनेशन बहुत इजीली तैयार हो जाएगी। ज़र्फ़े ज़मा यानी जिससे वक्त जाहिर हो, ठीक है, वो इसमें नकरा है जो किसी वक्त को जाहिर करे, जैसे सुबह, शाम, दोपहर, रात, दिन, साल, महीना। मकाम वो इसमें नकरा है जो किसी जगह को जाहिर करे, जमाने को, और मकाम जो किसी जगह को जाहिर करे, जैसे स्कूल, मस्जिद, मदरसा वगैरह, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों की इसमें नकरा की इकसाम कंप्लीट होगी। स्टूडेंट्स, आप लोगों का घर का काम है उर्दू सबक नंबर 5 के सवाल नंबर 2578 किताब पर, सबक नंबर 6 के सवाल नंबर 2, 4, 7 और वो गलत जुमलों की दुरुस्ती वाला जो कॉलम है किताब पर, और बकिया तमाम जो सवालात हैं वो कॉपी पर लिखने और याद करने हैं। क्वाइडेंशा से इसमें नकरा की इकसाम और मजमून ज़मज़म मुकालमा नंबर 1 याद करना है। मजमून ज़मज़म आप लोगों की क्वाइडेंशा की बुक पर सफ़ा नंबर 79 पर दिया गया है। ज़मज़म, आबे ज़मज़म के मुतालिक ये मजमून है, इसकी हिस्ट्री आप लोगों को यहाँ पे दी गई है। उसके बाद मुकालमा आप लोगों ने तैयार करना है। डायलॉग्स 7th क्लास में भी आप लोगों ने ये किया है।
आप लोगों की बुक में होगा, उर्दू की बुक में आप लोगों के मुकालमे थे, आप लोगों का तख्लीकी काम। इसी तरह से आप लोगों ने एक मरीज और तबीब के दरमियान में मुकालमा जो है वो तैयार करना है स्टूडेंट्स। ये था आज आज का आप लोगों का घर का काम। अच्छे से इसे याद कीजिएगा और लिखिएगा। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।